90% लोगों को लगता है कि एक एस्थेटिक बॉडी सिर्फ जिम जाने से ही बनती है, लेकिन अगर मुझसे पूछोगे तो ये मेरे लिए सिर्फ एक झूठ है, क्योंकि मैंने बिना जिम जाए सिर्फ होम वर्कआउट करके इस बीटेबल एस्थेटिक बॉडी को अचीव किया है जो तुम स्क्रीन में देख सकते हो। लेकिन जब मैं भी तुम्हारी तरह एक बिगनर था, जब मुझे बॉडी बनाने के बारे में कुछ नॉलेज नहीं था, तब मुझे बहुत से प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था। ना कोई क्लियर रोड मैप और ना कोई गाइडेंस। इस वजह से मेरा एक साल पूरी तरह बर्बाद हो गया। और इसी प्रॉब्लम को देखकर मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा भी वैल्यूबल टाइम इस तरह वेस्ट हो जाए। इसीलिए मैं इस वीडियो में तुम्हें एक क्लियर रोड मैप दूंगा जिससे तुम भी अपने ड्रीम पीसी को अचीव कर पाओगे। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हें इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना है, क्योंकि सिर्फ एंड तक देखने वाले लोग ही बॉडी बनाने के प्रोसेस को अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलो बिना समय बर्बाद किए वीडियो को शुरू करते हैं। माइंडसेट शिफ्ट। एक एस्थेटिक बॉडी इसलिए बेस्ट है क्योंकि इसे कोई भी इजीली बिल्ड कर सकता है और इसे मेंटेन करना भी आसान है। लेकिन 90% लोगों की सिर्फ ये एक गलती की वजह से वो इसे अचीव नहीं कर पाते हैं। 90% बिगिनर्स ये सोचते हैं कि वो सिर्फ 30 दिन में या सिर्फ 6 महीने में एक एस्थेटिक बॉडी को बना लेंगे। लेकिन ये सिर्फ एक मिथ है, क्योंकि मुझे खुद एक एस्थेटिक फिजिक बनाने में लगभग 2 साल लग गए। और अगर तुम इसे सिर्फ 6 महीने में अचीव करने की सोच रहे हो तो ये कभी नहीं हो पाएगा। 90% बिगिनर्स को पता ही नहीं है कि बॉडी टाइम प्लस एफर्ट से बनती है। इसलिए ये एक्सपेक्ट करना बंद करो कि तुम इसे जल्दी अचीव कर सकते हो, क्योंकि बॉडी बनाना सिंपल ज़रूर है लेकिन ईजी नहीं है। तुम्हें लगभग 1 से 2 साल तक तो मेहनत करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं ट्रेनिंग रूटीन के बारे में, जिसे यूज करके तुम एक अट्रैक्टिव बॉडी को बना पाओगे। लेकिन उससे पहले इस एक चीज़ को क्लियर करना ज़रूरी है। अगर तुमने मेरी पिछली वीडियो को देखी होगी तो तुम्हें पता होगा कि हर इंसान का बॉडी टाइप अलग अलग होता है, और अपने बॉडी टाइप को पहचानने से हमारे लिए डाइट प्लान करना और वर्कआउट प्लान करना ईजी हो जाता है। अगर तुम्हें इसके बारे में नहीं पता तो मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बॉडी के 3 टाइप होते हैं। फर्स्ट, एक्टम रोप। इस बॉडी टाइप के लोग पतले होते हैं और इनको मसल गेन करने में दिक्कत होती है। सेकेंड, मेसम रोप। ये लोग मोटे होते हैं और इनके बॉडी में फैट जल्दी स्टोर हो जाता है, जिससे इनके लिए फैट लॉस करना थोड़ा मुश्किल होता है। थर्ड, एंडम रोप। इनका बॉडी बैलेंस होता है, ना मोटा ना पतला, और जो चीज़ें दूसरों के लिए मुश्किल है वो इनके लिए आसान होता है। तो पहले हम बात करते हैं चेस्ट के बारे में। तुम्हारा चेस्ट जितना ब्रॉड और बड़ा होगा, तुम कपड़े में उतने ही अच्छे दिखोगे और तुम्हारे अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस होगी। अपने ओवरऑल चेस्ट को ट्रेन करने के लिए तुम्हें ये 3 एक्सरसाइजेस को करना है। फर्स्ट, नॉर्मल पुशअप्स। नॉर्मल पुशअप्स को तो करना तुम जानते हो। इसे तुम्हें 4 सेट अपने मैक्सिमम रेप्स के साथ कंप्लीट करना है। सेकेंड, वाइड पुशअप्स। इसे करने के लिए तुम्हें अपने हाथों को नॉर्मल से थोड़ा वाइड रखकर पुशअप्स करना है। यह हमारे ओवरऑल चेस्ट मसल को टारगेट करता है। इसे 3 सेट 15 से 20 रेप्स के साथ कंप्लीट करना है। थर्ड, फ्लोर प्रेस। इसे करने के लिए तुम्हें एक डंबल, वाटर बोतल या ईंटों की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद तुम्हें जमीन पर सीधा लेट जाना है और अपने हाथों को कुछ इस तरह करके ऊपर की तरफ पुश करना है। यह भी हमारी ओवरऑल चेस्ट मसल को टारगेट करता है। इसे 3 सेट 15 से 20 रेप्स के साथ कंप्लीट करना है। उसके बाद है लोअर चेस्ट। जब हमारी लोअर चेस्ट ग्रो होती है तो यह हमारी चेस्ट को एक शेप देता है और हमारा चेस्ट और भी ज्यादा विजिबल होता है। इसके लिए है इंक्लाइन पुशअप। इसे करने के लिए तुम्हें एक चेयर के ऊपर या बेड के ऊपर अपने हाथों को रखकर पुशअप्स करना है। यह हमारे अपर चेस्ट और लोअर चेस्ट दोनों मसल को टारगेट करता है। इसे अपने मैक्सिमम रेप्स के साथ 3 सेट कंप्लीट करना है। उसके बाद है डिप्स। इसे करने के लिए तुम्हें किसी चेयर और बेड के ऊपर अपने हाथों को रखकर नीचे की तरफ पुश करना है। जब तक तुम्हारे हाथों का एंगल 90 डिग्री ना हो जाए तब तक तुम्हें नीचे की तरफ पुश करना है। अगर तुम चाहो तो तुम एक बैग के अंदर कुछ हेवी सामान रखकर भी कर सकते हो, जिससे तुम्हारे बॉडी पर ज्यादा लोड पड़ेगा और तुम्हारा लोअर चेस्ट बहुत जल्दी ग्रो हो पाएगा। इसे तुम्हें अपने मैक्सिमम रेप्स के साथ 3 सेट कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है प्लांज पुशअप्स। इसे करने के लिए तुम्हें नॉर्मल पुशअप्स के पोजीशन में आ जाना है और अपने बॉडी को थोड़ा आगे की तरफ पुश करना है। उसके बाद पुशअप्स करना है। ये थोड़ा एडवांस लेवल का है, तो इसे तभी करना जब तुम 20 पुशअप्स को आराम से कर रहे हो, नहीं तो तुम ट्राई भी कर सकते हो। यह हमारे अपर चेस्ट और लोअर चेस्ट दोनों को टारगेट करता है और शोल्डर मसल को भी वार्म अप कर देता है। इसे तुम्हें 3 सेट 15 से 20 रेप्स के साथ कंप्लीट करना है। उसके बाद है अपर चेस्ट। इसके लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है डिक्लाइन पुशअप। इसे करने के लिए तुम्हें इंक्लाइन पुशअप से बिल्कुल उल्टा करना है, मतलब चेयर और बेड के ऊपर अपने पैरों को रखकर पुशअप्स करना है। इसमें भी अगर तुम चाहो तो अपने पीठ पर कोई हैवी चीज रखकर कर सकते हो, जिससे तुम्हारा अपर चेस्ट और जल्दी ग्रो हो पाएगा। इसे तुम्हें 3 सेट 15 से 20 रेप्स के साथ कंप्लीट करना है। उसके बाद है डंबल हैमर प्लाइज। इसके लिए तुम्हें डंबल, वाटर बोतल या 2 ईंटों को लेना है और उसे पकड़कर कुछ इस तरह से ऊपर उठाना है। इसमें तुम साफ साफ देख सकते हो कि कैसे ये हमारे अपर चेस्ट को टारगेट कर रहा है। जब ये तुम्हारी दोनों साइड से कंप्लीट हो जाए तो तुम्हें फिर से दोनों को एक साथ ऊपर उठाना है
इससे हमारी अपर चेस्ट बहुत जल्दी बिल्ड होगी। इन दोनों एक्सरसाइज को तुम्हें 3 सेट 15 से 20 रेप्स के साथ कंप्लीट करना है। उसके बाद है मिड चेस्ट। अगर तुम चेस्ट के सारे मसल को बिल्ड करके मिडिल पार्ट को स्किप कर दोगे तो तुम्हारी चेस्ट कुछ ऐसी दिखेगी जो कि बहुत अगली दिख रही है। इसीलिए तुम्हें ये 2 एक्सरसाइजेस को जरूर करना है। फर्स्ट, डायमंड पुशअप। इस पुशअप को करने के लिए तुम्हें अपने हाथों को कुछ इस तरह डायमंड शेप की तरह करना है। फिर इसे अपने चेस्ट के बिल्कुल सीधा रखकर पुशअप्स करना है। इसे करते टाइम तुम खुद नोटिस करोगे कि इससे तुम्हारे मिडिल चेस्ट पर प्रेशर पड़ रहा होगा। इसे तुम्हें 15 से 20 रेप्स के साथ 3 सेट कंप्लीट करना है। उसके बाद डंबल क्लोज ग्रिप प्रेस। इसे करने के लिए तुम्हें जमीन पर सीधा लेट जाना है और डंबल, वाटर बॉटल या ईंटों को पकड़कर अपने हाथों के पास लाकर कुछ इस तरह से पुश करना है। इसके बाद तुम इसे खड़े होकर भी कर सकते हो कुछ इस तरह से, जिससे तुम्हारी मिडिल चेस्ट जल्दी बिल्ड हो पाएगी। इसे 3 सेट 15 से 20 रेप्स के साथ कंप्लीट करना है। उसके बाद आता है शोल्डर। जब एक एस्थेटिक और मैस्कुलिन बॉडी की बात आती है तब हमारी शोल्डर मसल ही है जो हमारी बॉडी को बी शेप्ड और मैस्कुलिन लुक देता है। अपने ओवरऑल शोल्डर मसल को ट्रेन करने के लिए तुम्हें ये 2 एक्सरसाइजेस को करना है। फर्स्ट, पाइक पुशअप्स। इस पुशअप्स को करने के लिए तुम्हें नॉर्मल पोजीशन में आ जाना है। उसके बाद अपने बॉडी को बी शेप की तरफ थोड़ा बेंड करके आगे की तरफ पुश करना है। यह हमारी ओवरऑल शोल्डर मसल को टारगेट करता है। इसे तुम्हें 3 सेट 15 से 20 रेप्स के साथ कंप्लीट करना है। उसके बाद आर्म रेजेस। इसे करने के लिए तुम्हें सीधा खड़े हो जाना है। उसके बाद डंबल, वाटर बॉटल या ईंटों को पकड़कर अपने हाथों को साइड से ऊपर उठाना है कुछ इस तरह से, जिससे तुम्हारा ओवरऑल शोल्डर मसल ट्रेन होगा। इसे भी 3 सेट 15 से 20 रेप्स के साथ कंप्लीट करना है। उसके बाद है फ्रंट शोल्डर। इसके लिए है फ्रंट आर्म रेजेस। इसे करने के लिए तुम्हें एक डंबल, वाटर बॉटल या ईंटों को पकड़कर उसे सीधा ऊपर उठाना है। ये तुम्हारी फ्रंट मसल को टारगेट करता है। इसे 3 सेट 15 से 20 रेप्स के साथ कंप्लीट करना है। उसके बाद इंदुस पुशअप्स। इस पुशअप्स के बारे में मैक्सिमम लोगों को पता होगा, जिसे हम सपाटे भी बोलते हैं। इसे करने के लिए तुम्हें पाइक पुशअप्स की तरह अपने बॉडी को बी शेप में करना है। उसके बाद सपाटे लगाना है। इसे अपने मैक्सिमम रेप्स के साथ 3 सेट कंप्लीट करना है। उसके बाद है साइड शोल्डर। इसके लिए है लेटरल रेजेस। इसे करने के लिए तुम्हें सीधा खड़े हो जाना है। उसके बाद डंबल को पकड़कर अपने हाथों को ऊपर उठाना है, जिससे तुम्हारा ओवरऑल शोल्डर मसल ट्रेन होगा। इसे भी 3 सेट 15 से 20 रेप्स के साथ कंप्लीट करना है। उसके बाद आर्म सर्कल। इसे करने के लिए तुम्हें सीधा खड़े होकर अपने हाथों को कुछ इस तरह से राउंड राउंड घुमाना है। इसे 3 सेट अपने मैक्सिमम रेप्स के साथ कंप्लीट करना है। उसके बाद है रियल डेल्टोइड। इसके लिए है रियल डेल्ट फ्लाई। इसे करने के लिए तुम्हें एक डंबल को पकड़कर थोड़ा सा नीचे झुककर अपने हाथों को ऊपर उठाना है। ये ध्यान में रखो कि तुम्हारा हाथ बेंड नहीं होना चाहिए। ये तुम्हारे बैक शोल्डर मसल को टारगेट करता है, जिससे तुम्हारा बैक शोल्डर मसल अच्छी तरह से ग्रो हो पाएगा। इसे तुम्हें 3 सेट 15 से 20 रेप्स के साथ कंप्लीट करना है। उसके बाद है बैक मसल। एक बिग और एस्थेटिक बैक तुम्हारे बॉडी को बी टेपर लुक देता है, जो काफी अट्रैक्टिव लुक देता है। इसके लिए तुम्हें पुलअप्स को ज्यादा करना पड़ेगा, जिसमें आता है नॉर्मल पुलअप्स। नॉर्मल पुलअप्स को करना तो सब जानते हैं, इसीलिए हम इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। उसके बाद वाइड पुशअप्स। इसे भी करना तुम जानते हो। इन्हें छोड़कर हम एक इम्पोर्टेंट मसल के बारे में जानते हैं जो हमारी बॉडी को बी शेप देती है, और वो है लैट्स, और इसके लिए है वाइड पुलअप्स। इसे करने के लिए तुम्हें अपने हाथों को नॉर्मल से थोड़ा वाइड रखना है। उसके बाद पुलअप्स करना है। इसे करते टाइम तुम खुद नोटिस करोगे तुम्हारे लैट्स पर प्रेशर पड़ते हुए। इसे तुम्हें 3 सेट 10 से 15 रेप्स के साथ कंप्लीट करना है। उसके बाद क्लोज ग्रिप पुलअप्स। इसमें तुम्हें अपने हाथों को थोड़ा क्लोज करके पकड़ना है। उसके बाद पुलअप्स करना है। इसे भी तुम्हें 3 सेट 10 से 15 रेप्स के साथ कंप्लीट करना है। उसके बाद है आर्चर पुशअप्स। ये थोड़ा एडवांस लेवल का होने वाला है, लेकिन अगर तुम नॉर्मल पुलअप्स और वाइड पुशअप्स को इजीली कर सकते हो तो तुम्हारे लिए आर्चर पुशअप्स को करना उतना भी मुश्किल नहीं होगा। इसे करने के लिए तुम अपने हाथों को जितना वाइड रख सकते हो उतना वाइड रखो। उसके बाद तुम्हें अपने दोनों साइड से पुशअप्स करना है कुछ इस तरह से। इसे तुम्हें 3 सेट 10 से 12 रेप्स के साथ कंप्लीट करना है दोनों साइड से। उसके बाद है रियल डेल्ट फ्लाई। इसे तुम्हें फिर से करना है क्योंकि ये एक्सरसाइज शोल्डर और बैक दोनों को टारगेट करता है, इसीलिए तुम्हें इसे दोबारा करना है। उसके बाद साइड टू साइड लैट स्ट्रेच। इसे करने के लिए तुम्हें एक हाथ में एक हेवी चीज पकड़नी है। उसके बाद तुम्हें उसके अगले साइड से झुकना है। ये तुम्हें दोनों साइड से करना है ताकि तुम्हारे लैट्स स्ट्रेच हो और जल्दी से ग्रो करे। इसे तुम्हें 3 सेट 12 से 15 रेप्स के साथ कंप्लीट करना है। उसके बाद सुपरमैन पोज। इसे करने के लिए तुम जमीन पर सीधा लेट जाओ और सुपरमैन की तरह अपने हाथ और पैरों को एक साथ ऊपर उठाओ। ये तुम्हारे लोअर बैक मसल और मिडिल बैक मसल को टारगेट करता है।
इसे तुम्हें 3 सेट 12 से 15 रेप्स के साथ कंप्लीट करना है। उसके बाद चाइल्ड पोज। इसे करने के लिए तुम जमीन पर बैठ जाओ। उसके बाद जैसे कोई बच्चा बड़े लोगों को नमस्कार करता है, उसी तरह तुम्हें भी ये करना है। ये तुम्हारे बैक मसल को स्ट्रेच करता है, जिससे तुम्हारे फ्रीज हुए बैक मसल्स फ्री हो जाते हैं और अच्छे से ग्रो करते हैं। इसके बेस्ट रिजल्ट के लिए तुम इसे बैक के सारे एक्सरसाइजेस को खत्म करने के बाद कर सकते हो, जिससे तुम्हारा बॉडी रिलीफ हो जाएगा और अच्छे से ग्रो करेगा। इसे तुम 30 से 40 सेकंड तक कर सकते हो। उसके बाद रिवर्स नो एंगल। इसे करने के लिए तुम जमीन पर सीधा लेट जाओ और अपने हाथों को ऊपर से पीछे लाओ, कुछ इस तरह से, जिसे तुम वीडियो में देख सकते हो। इसे 2 सेट 12 से 15 रेप्स के साथ कंप्लीट करना है। उसके बाद है टॉवल रो। इसे करने के लिए तुम्हें एक टॉवल लेनी है और जमीन पर लेटकर उस टॉवल को पकड़कर ऊपर से अपने चेस्ट तक खींचना है और उसे अपने चेस्ट के पास लाते वक्त तुम्हें अपने बॉडी को थोड़ा ऊपर उठाना है, कुछ इस तरह से। इसे कंप्लीट करने के बाद तुम इसे खड़े होकर भी कर सकते हो। इसे तुम्हें 3 सेट 15 से 20 रेप्स के साथ कंप्लीट करना है। उसके बाद है नेक। जब तुम्हारा नेक बड़ा और अट्रैक्टिव होगा, तब तुम एक मैन की तरह दिखोगे, जिससे तुम्हारी पर्सनैलिटी अपने आप चेंज हो जाएगी। और इसीलिए एक बिग और मैस्कुलिन नेक को बिल्ड करने के लिए तुम्हें इस एक एक्सरसाइज को करना है, नेक एक्सटेंशन। इसे करने के लिए तुम्हें बेंच या बेड पर कुछ इस तरह से लेट जाना है और उसके बाद अपने सिर को ऊपर से नीचे मूव करना है। ये ध्यान में रखो कि इसे ज़्यादा स्पीड से नहीं करना है, क्योंकि गर्दन में इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और मैंने एक बार इस प्रॉब्लम का सामना किया है। इसीलिए इसे आराम से जितना रेप्स तुम कर सकते हो उतना करो। उसके बाद तुम्हें इसे साइड टू साइड भी करना है, लेफ्ट एंड राइट। इसे भी तुम्हें स्लोली करना है, जितना तुम कर सकते हो। उसके बाद तुम इसे उल्टे लेट कर भी कर सकते हो, जैसा कि तुम वीडियो में देख रहे हो। नेक एक्सरसाइज में मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि तुम जल्दी के चक्कर में हेवी वेट से इसे करो, क्योंकि मैंने इसे सिर्फ एक बार 5 kg के साथ किया था और मुझे टेम्पररी के लिए नेक इंजरी हो गई थी। हमारा नेक मसल हमारे ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है और इससे तुम पैरालाइज्ड भी हो सकते हो, तो इसे ध्यान से करना। अब इतने सारे एक्सरसाइज को अगर तुम एक दिन में करने जाओगे तो पूरा दिन लग जाएगा, लेकिन खत्म नहीं होगा। इसीलिए मैं इस टॉपिक के पार्ट 2 वीडियो में तुम्हें आर्म, एब्स, लेग, डाइट, वर्कआउट प्लान और एक ऐसी ऐप के बारे में बताऊंगा, जिसे जानने के बाद तुम्हारा 90% प्रॉब्लम उसी से ही सॉल्व हो जाएगा। इसीलिए पार्ट 2 को मिस मत करना, क्योंकि वो तुम्हारे लिए किसी कोर्स से कम नहीं है। तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 में। सी यू सून।